हेलो फ्रेंड्स, नाउन लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे हम। और आज लेक्चर 8 में हम करेंगे नाउन एंड नंबर्स। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे आपको ये अभी 6 एरर्स दिखाई दे रहे हैं। इसको पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और अटेम्प्ट करिए करने का। मैं आपको अभी इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, पहला है अ 10 ईयर्स ओल्ड बॉय। ठीक है, तो पहला हम जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें 10 ईयर्स ओल्ड लिखा है, हाइफन लगा है बीच में। क्या लगा है? हाइफन। तो जब भी आप हाइफेनेटेड नाउन देखेंगे, कैसे नाउन? हाइफन वाले नाउन। ठीक है ना, जैसे 5 स्टार। ठीक है ना, इनके बीच में क्या लगा है? हाइफन लगा है। तो हाइफन वाले नाउन हमेशा कैसे लिखे जाते हैं? सिंगुलर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, सॉरी, हमेशा सिंगुलर लिखे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कभी आपको नाउन दिखे जिनके बीच में क्या हो? हाइफन हो। ठीक है ना, उनको हमेशा कैसे लिखा जाता है? सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, पहला आपको क्लियर हो गया होगा कि 10 ईयर्स ओल्ड बॉय नहीं होगा, 10 ईयर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में आते हैं, रमेश गेव मी 5 रुपीज नोट। ठीक है, एक तो ये ऐसे भी क्लियर हो रहा है कि हाइफन वाला है, तो आप समझ गए होंगे। सेम टू सेम ये वाला रूल लग रहा है, एस नहीं हट, एस हट जाएगा इसका। ठीक है, तो ये दो हो गए कि हाइफन वाले आएंगे तो हम इसको सिंगुलर कर देंगे। एक तरीका और होता है इसको समझने का, वो हम थर्ड में देखेंगे। वी सॉ अ 6 फीट स्नेक। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कभी भी सेंटेंस की एंडिंग नाउन से हो रही हो। ठीक है, तो उससे पहले नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव बताता है। तो बच्चों, नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो एडजेक्टिव होता है वो कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता। एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता। यानी कि प्लूरल हमेशा, मैंने बताया था, अगर स्टार्टिंग की आपने क्लासेस देखी हो, तो जो प्लूरल है वो या तो नाउन बनते हैं या फिर प्रोनाउन बनते हैं। ठीक है ना, तो हमने देखा नाउन से पहले नाउन की विशेषता बताने वाला कोई भी शब्द आता है तो उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ है। 6 फीट, ये जो 6 फीट है ना, किसकी विशेषता बता रहा है? सांप की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ? 6 फीट पूरा क्या हुआ यहाँ पे? हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो अभी एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव तो प्लूरल हो नहीं सकता, तो इसलिए 6 फीट ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 फूट। ठीक है, तो शी सॉ अ 6 फूट स्नेक। ठीक है, तो सेम टू सेम इसमें भी अप्लाई हो रहा है। बॉय की विशेषता बताने वाला क्या है? 10 ईयर। बॉय कैसा है? 10 साल का है, तो ये उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये प्लूरल नहीं हो सकता। तो ये रीजन भी एक हो सकता है कि यहाँ से हम इसका एस हटा रहे हैं। नोट कैसा है? नोट 5 रुपए का नोट है, तो ये जो 5 रुपए है, 5 रुपीज, तो 5 रुपीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाला जो भी शब्द होता है एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो राहुल स्पेंड 3 ईयर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो जब कोई नाउन नहीं दिख रहा तो ये आराम से प्लूरल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो राहुल स्पेंड 3 ईयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ईयर्स हो जाएगा। अब ये ईयर्स क्या है? हमारा नाउन का काम कर रहा है। ये ईयर्स क्या किसका काम कर रहा है? हमारा अभी ईयर्स नाउन बना है, तो नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, इसलिए ये ईयर्स हो गया। ठीक है, राहुल स्पेंट व्हाट? ईयर्स। ठीक है ना, तो ये क्या बन रहा है? हमारा नाउन बन रहा है। ठीक है, और नाउन का प्लूरल हम बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। आई गेव हिम 200 रुपीज। ठीक है, रुपीज यहाँ पे क्या है? नाउन है, हमने पहले पढ़ रखा है। रुपीज हमारा नाउन है। 200, 200 की विशेषता बताने वाला ये जो शब्द है ये क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव अभी हमने देखा कभी भी प्लूरल नहीं होता, तो यहाँ भी प्लूरल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई गेव हिम 5 डजन पेंसिल्स। पेंसिल शब्द हमारा क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाला ये शब्द कैसा हुआ? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता। ठीक है, तो अभी हमने देखा नाउन से पहले कोई भी शब्द आएगा नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, वो एडजेक्टिव और डिटर्मिनर कैटेगरी का होता है, और वो हमेशा क्या रहता है? सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। एडजेक्टिव का हमेशा हम कैसे रखते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने देखा जहां जहां ये एडजेक्टिव बन रहा था, ठीक है ना, वहां वहां हमने उसको क्या कर दिया? सिंगुलर कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम टू द फेयर। ठीक है,
हंड्रेड्स ऑफ। अब देखिए ये नाउन बन रहा है, स्टार्टिंग ही किससे हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ। तो हमें जब ध्यान रखना है हंड्रेड्स ऑफ का मतलब क्या है, हंड्रेड से, अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये जो वर्ड है ये कैसा है, हमारा इंडेफिनेट कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट कैटेगरी क्या होती है बच्चों, जब हमें कोई भी फिगर ना समझ आए, ठीक है ना, कोई भी फिगर नहीं समझ आए, एग्जैक्ट हमें फिगर नहीं पता लगी, हंड्रेड्स ऑफ कितने हंड्रेड है ना, हमें ये नहीं पता कितने हंड्रेड है, हंड्रेड तो 100 से स्टार्ट हो जाता है, कहीं आगे तक जाता है, तो कितने हंड्रेड पीपल आए हैं हमें नहीं क्लियर होता। तो जब भी इंडेफिनेट हमारा आए, ठीक है ना, तो वो हमारी क्या बन सकती है, प्लूरल बन सकती है, ठीक है। जब भी नंबर इनडेफिनेट हो, ठीक है ना, इनडेफिनेट नंबर वो नंबर होते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर निकल के नहीं आता, एग्जैक्ट फिगर नहीं बनती। हंड्रेड्स ऑफ का मतलब क्या, कितने हंड्रेड, 100 200 हंड्रेड 300 नहीं पता, ठीक है। तो ऐसा जब हमें नहीं पता चल रहा होता तो वो प्लूरल फॉर्म में आ सकते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम टू द फेयर, एकदम सही है, ठीक है। ही डोनेटेड मिलियन ऑफ रुपीज, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये भी कैसा है, मिलियन, मिलियन कितने मिलियन, 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 100 मिलियन नहीं पता। तो यहाँ पे जो मिलियन आया ना, ये कैसा है, हमारा इनडेफिनेट है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस को देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा डेफिनेट है कौन सा इनडेफिनेट है, ठीक है। यहाँ हम अभी अभी आपको इनडेफिनेट बता रहा हूँ, डेफिनेट भी अभी पता चल जाएगा। तो ही डोनेटेड मिलियन ऑफ रुपीज, कितना है हमें पता नहीं, तो यहाँ पे मिलियन ना होके क्या हो जाएगा, मिलियंस ऑफ, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। अब आ जाइए, ओनली 2 डजन ऑफ द एग। अब यहाँ देखिए 2 डजन, 2 डजन आते ही क्या हो गया, ये डेफिनेट बन गया, क्या बन गया, ये डेफिनेट बन गया। तो जब डेफिनेट बन गया तो ये कैसी फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो 2 डजन हो जाएगा, ना कि 2 डजन होगा। ऑफ द एग्स हैव बीन सोल्ड एग, ठीक है। तो ओनली 2 डजन, ये जो हैव आया है 2 की वजह से आया है, ठीक है, 2 डजन था इसलिए। ही enquired फ्रॉम दोज टू दोज। अब ये ध्यान रखना है, लास्ट रूल आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ नाउन है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आपने पढ़ी नहीं है अभी, ठीक है, तो प्रेपोजिशन के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं बीच में, और नाउन, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, अभी थोड़ा छोटा मोटा समझ लो, प्रेपोजिशन टू है, विद है, बाय है, आफ्टर है, ये हमारे शब्द क्या है, प्रेपोजिशन है, टू, विद, आफ्टर, एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड आए तो हमेशा जब भी ऐसे वर्ड आएंगे तो ये क्या रहेंगे बच्चों, सिंगुलर रहेंगे, ये भी सिंगुलर रहेगा और ये भी सिंगुलर रहेगा, ठीक है। तो डोर टू डोर नहीं होगा, सॉरी डोर्स टू डोर नहीं होगा, डोर टू डोर होगा, ठीक है। जैसे कि लिखते हैं टाउन आफ्टर टाउन, ठीक है ना। तो टाउन आफ्टर टाउन, आफ्टर हमारा प्रेपोजिशन है और ये वर्ड क्या है, हमारे नाउन है, तो ये दोनों कैसे रहे, सिंगुलर है, ठीक है। तो जरा देख लीजिए क्या क्या हमने देखा अभी। हमें देखना है इंडेफिनेट अगर होगा, अगर शब्द इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट की पहचान कैसे होगी, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। इंडेफिनेट की पहचान क्या होगी आपकी, ऐसे शब्द आएंगे, हंड्रेड्स, थाउजेंड, मिलियन, ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे आपके इंडेफिनेट में, ठीक है। तो इंडेफिनेट जब भी आए फिगर, इंडेफिनेट फिगर आएगी आपकी, तो हमेशा कैसी होगी, वो प्लूरल होगी, उसका क्या कहते हैं, उसका सिंगुलर हम नहीं बनाएंगे। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल हो गया, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, ठीक है। 2 डजन आते ही ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, डेफिनेट होते ही क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो हमेशा नाउन जो है हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 200 रुपीज इज आर इन माई पॉकेट, ठीक है। ये समझने के लिए एक रूल देखते हैं हम, पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक है, अवध, AWDH, अवध से पहले, अवध से पहले, ए से क्या हो जाता है बच्चों, अमाउंट, W से हो जाता है वेट, D से होता है डिस्टेंस, S से होता है हाइट, S से होता है स्पीड, P से होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वर्ड्स आपको कभी भी आपके उसमें दिखे, सेंटेंस में दिखे, तो इससे आपको 2 सेंस आएगी, इससे आपको 2 सेंस निकल के आएगी हमेशा, या तो वो यूनाइटेड होगी या वो होगी डिवाइडेड, ठीक है।
दो, जब भी आपको अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड ऑफ टाइम ये वर्ड आपको सेंटेंस के अंदर दिखेंगे तो आपको दो सेंस आएगी, या तो यूनाइटेड सेंस आएगी या डिवाइडेड सेंस आएगी। तो जब भी यूनाइटेड सेंस आए, ठीक है, तो उसको ट्रीट करेंगे हम सिंगुलर। तो उसके साथ में कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। जब भी हम डिवाइडेड सेंस करेंगे, बच्चों ध्यान रखना, कभी भी आपको डिवाइडेड की सेंस किसी भी सेंटेंस में दिख रही है तो प्लूरल मानी जाती है, ठीक है। तो प्लूरल मानी जाती है तो वर्ब भी कैसी आएगी? इसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं डिवाइडेड और यूनाइटेड है क्या चीज़, कैसे पता लगेगा डिवाइडेड है या यूनाइटेड है, वो हम देखते हैं। 200 रुपीज़ इन माई पॉकेट या आर इन माई पॉकेट। अब देखिए हम जब ड्रेस पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, तो हमारे पास कई सारी पॉकेट हो जाती है ना, 4-5 पॉकेट हो जाती है। मगर मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, पॉकेट, मैंने कितनी पॉकेट बताई है कि मेरी किसी एक पॉकेट में है, ठीक है। हम जब कपड़े पहनते हैं, पैंट शर्ट हमने पहन ली, तो हमारे पास कितनी सारी पॉकेट हो जाती है? 5-6 पॉकेट हो जाती है। तो मगर ये बताना चाहता है जो 200 रुपीज़ है मेरी एक पॉकेट में है, ठीक है ना, मेरी पॉकेट में है। तो पॉकेट का मतलब क्या है कि एक पॉकेट है। तो ये कैसा सेंस दे रहा है? ये दे रहा है हमें यूनाइटेड सेंस। तो जब भी यूनाइटेड सेंस दे रहा होगा तो उसके साथ में हम वर्ब कौन सी लगाएंगे? इज की वर्ब लगाएंगे, ठीक है। 200 रुपीज़ इज या आर इन माई पॉकेट्स। अब देखो इस यहाँ पे क्या दे रखा है? पॉकेट्स दे रखा है। इसका मतलब क्या है? 200 रुपीज़ है, हो सकता है 100 का नोट मेरे इस वाली पॉकेट में हो, 50 का यहाँ हो, 20 का यहाँ हो, 10 का यहाँ हो। तो ऐसे करके मेरी अलग अलग पॉकेट्स में पैसे रखे हैं, ठीक है ना। ऐसे करके अलग अलग मेरी पॉकेट में पैसे रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड आया है? पॉकेट्स आया है। तो ये किसका सेंस आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है हमें डिवाइडेड सेंस आ रहा है। कैसा सेंस आ रहा है? डिवाइडेड सेंस आ रहा है। और इस पॉकेट से हमें कैसा सेंस आ रहा था? यूनाइटेड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कैसा आ जाएगा? आर आ जाएगा, ठीक है। 5 माइल्स, अब ये क्या हो गया? डिस्टेंस। देखो 200 रुपीज़ दोनों में क्या था? अमाउंट था, ठीक है ना। 5 माइल्स इज आर इजी टू कवर ऑन फुट। अब ये क्या आ गया? डिस्टेंस की कैटेगरी आ गई। 5 माइल्स क्या है? डिस्टेंस है। अब कह रहा है कि 5 माइल्स को हम कैसे कवर करना इजी, आसान होता है? फुट, ठीक है ना। इसने जो ट्रैवलिंग का जो मेथड है वो एक ही बताया है, ट्रैवलिंग का जो वे है एक ही बताया है, फुट। तो फुट सिर्फ एक ही तरीके का है, तो इसलिए इसको हम यूनाइटेड सेंस में रखेंगे। अगर ये बोलता कि 5 माइल्स हम पैर से भी चलेंगे, बाईसाइकिल से भी चलेंगे, कार से भी चलेंगे, तो ये हो जाता है डिवाइडेड सेंस। मगर इसने क्या बोला है कि 5 माइल्स इज या आर इजी टू कवर ऑन फुट। तो ये यूनाइटेड सेंस दे रहा है, तो यूनाइटेड सेंस देने वाला हमेशा क्या होता है? सिंगल, ठीक है। 2000 बुक्स इज या आर इन माई स्कूल। अब क्या होगा? गैस करिए, ठीक है। अब देखो 2000, सॉरी यहाँ लिखा है 2000 बुक्स इज या इन माई पॉकेट। देखो क्या है? बुक्स इस किसी कैटेगरी में है? ना तो ये अमाउंट होता है, ना वेट होता है, ना डिस्टेंस होता है, ना हाइट होता है, ना स्पीड होता है, ना पीरियड ऑफ टाइम है। तो 2000 बुक है, तो बुक क्या है? बहुत सारी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आर। तो इसमें ये वाला रूल नहीं लग रहा, ठीक है ना। आपको बताने के लिए कुछ मैंने सेंटेंस डाला है कि आपको पहचान में आए, ठीक है ना। इसमें क्या आते हैं? हमारा अमाउंट था, इन दोनों में अमाउंट था, इसमें भी अमाउंट था, और इसमें क्या था? डिस्टेंस था, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसमें ये वाला रूल नहीं लगेगा, जनरल रूल लगेगा और आपका ये वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब हम, ठीक है। एरर्स, पहले आप इसको वही है, इसको स्टॉप करके या पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपके इनके एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, पहले समझा देता हूँ, फिर एक एक करके इन एरर्स को देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि उनको सिंगुलर में लिखो चाहे प्लूरल फॉर्म में लिखो, यानी कि उसकी संख्या चाहे हमें एक बतानी हो, चाहे हमें उसकी संख्या एक से ज़्यादा बतानी हो, उसकी जो स्पेलिंग है जो यहाँ लिखी है वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। समझे? अगर मुझे एक डियर बताना है तब भी वो डियर ही रहेगा, अगर मुझे दो बताने हैं तो तब भी वो डियर ही रहेगा, डियर्स नहीं होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे हैं वो हमेशा वो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में सेम रहते हैं, आप एक बताओ चाहे दो बताओ वो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो इनको जरा देख लो, डियर, शिप, फिश, स्पेसिस, सीरीज, वेकेशन, ऑफस्प्रिंग, इशू। इशू, यहाँ इशू का मतलब क्या है? संतान। इशू का मतलब यहाँ पे क्या है? संतान, ठीक है। मुद्दे भी होता है इशू का मतलब, अभी हम देख लेंगे, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। वेजेस, सॉरी वेज लिख दिया मैंने, वेजेस मीन्स हेडक्वार्टर्स, ठीक है। आते हैं एरर्स पे, आते हैं साथ साथ इसको देख के एक्सप्लेनेशन हम देखते रहेंगे साथ के साथ। अदर पेरेंट्स आर स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑन कोर्सेज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और सोलो हॉलीडे फॉर देयर ऑफस्प्रिंग्स,
ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स। तो अब आते हैं ऑफस्प्रिंग का होता क्या है। यहाँ पे हमने ऑफस्प्रिंग की स्पेलिंग क्या लिखी है, OFFSPRING, ठीक है। तो आप ऑफस्प्रिंग का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे संतान ही होता है, बच्चे ही होता है, ठीक है ना। अब वो संतान चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, वो ऑफस्प्रिंग ही रहेगा, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा, क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगा। जो पेरेंट है अपने संतानों पे खर्च करते हैं ना, तो ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग होगा। अब देखो, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, अभी बताया हमने कि शीप्स चाहे बहुत सारी हो चाहे एक हो, उसका रूप यही रहेगा, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ से एस इस पे हट जाएगा और आर इकोनॉमिकल एकदम ठीक है, ये हमारा एकदम सही सेंटेंस है। अब हमें एक बोलना है आ शीप, तब भी क्या है, शीप ही आएगा। आ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एकदम ठीक है, ठीक है। फिशेज कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, फिशेज पे आ जाते हैं भाई साहब, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिश की कैटेगरी को। फिश, फिश को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो हो गया हमारा जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मछलियों को, ठीक है ना, तो ये फिश ही रहेगा। मतलब जब हम बोलना चाहते हैं मछलियाँ, ठीक है ना, क्या बोलना चाहते हैं हम, मछलियाँ। जब हम मछलियाँ बोलना चाहते हैं तो फिश का फिश ही रहेगा। मगर जब हम बोलना चाहते हैं प्रजातियाँ, फिशेस, जब हम बोलना चाहते हैं भिन्न भिन्न प्रजातियाँ, प्रजातियाँ, तो ये फिशेज हो जाएगा, ठीक है ना। फिशेज ये तब भी हो जाएगा जब मुझे वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में बोलना है, कि अलग अलग तरीके की डिशेज हैं, ठीक है ना, तब भी ये क्या हो जाएगा, फिशेज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, फिश दो तरीके से होता है। एक तो फिश होता है जो सिर्फ जब मैं मछलियाँ बोलना चाहता हूँ तो फिश रहेगा, मगर जब मैं अलग अलग प्रजातियों की तरफ पॉइंट आउट करूँगा तो ये फिशेज हो जाएगा, या वैरायटी की बात करूँगा, फूड वैरायटी की बात करूँगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फिशेज हो जाएगा। तो आते हैं इसकी तरफ। अब फिशेज कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, अब मैं यहाँ पे अलग अलग प्रजाति की बात तो नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं जनरली मछली की सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जनरली मछली, जनरली जनरल सेंस, ठीक है ना। तो आपका जब जनरल सेंस होगा, सॉरी, जब आपका जनरल सेंस होगा तो सिर्फ फिश यूज होगा, तो फिशेज नहीं होगा, ठीक है ना। मैं किसी पर्टिकुलर फिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी फिशेज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम ठीक है, पॉन्ड के अंदर भिन्न भिन्न प्रजाति की मछलियाँ कहना चाहता हूँ कि पॉन्ड के अंदर अलग अलग टाइप की फिश है, एक अलग टाइप की, अलग टाइप की है, तो इसमें क्या हो गया, अलग अलग प्रजातियां हो गई, तो ऐसा कहने पे फिश का फिशेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। His salary is not enough to support education of 9 issues, ठीक है। इश्यूज शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इशू, इशू के दो मतलब हो सकते हैं, संतान, जब इसका मतलब होगा संतान तब ये इशू ही रहेगा, ठीक है। मगर जब इशू का मतलब होगा मुद्दे, क्या होगा, मुद्दे, अगर एक मुद्दा है तो इशू हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा है तो इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इशू के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है संतान, अगर संतान हम कहना चाहते हैं तो वो इशू ही रहेगा। अगर मुद्दे कहना चाहते हैं, एक है तो इशू हो जाएगा, एक से ज्यादा है तो इश्यूज हो जाएगा। His salary is not enough to support education of 9 issues, मतलब नो मुद्दे नहीं है, नो संतानों की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 इशू हो जाएगा। वेजेस इज पेड इन कैश, अब जरा मीन्स और वेजेस को देख लेते हैं हम, ठीक है ना। पहले वेजेस को देख लेते हैं, वेजेस ही रहता है, वेजेस के भी दो मतलब होते हैं। वेजेस का मतलब होता है इनकम या सैलरी, ठीक है। दूसरा मतलब होता है, वेजेस का मतलब होता है आउटकम या रिजल्ट, ठीक है। तो इनकम होगा जब, वेजेस का मतलब जब इनकम या सैलरी होगा तो इसके साथ वर्ब जो होगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। और जब आउटकम होगा तो वर्ब कैसी होगी हमारी, सिंगल, ठीक है। वेजेस के बच्चों दो मतलब होते हैं, एक होता है इनकम, सैलरी, जब भी इसका मतलब इनकम या सैलरी होगा तो इसके पास जो वर्ब आनी चाहिए वो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, और जब आउटकम या रिजल्ट होगा, ठीक है, तो क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, वेजेस इज पेड इन कैश, यहाँ पे कैश की बात हो रही है, सैलरी से बात हो रही है, आपको देख के पता चल रहा है कि जो उसकी सैलरी है वो कैश में दी जाती है। तो जब भी सैलरी की बात होगी तो वर्ब आएगी प्लूरल, तो इज ना होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर,
वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यहाँ पे रिजल्ट की बात कर रही है ना, रिजल्ट या आउटकम की बात कर रहे हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो उसका परिणाम कैसा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है। तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, तो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, तो इज यहाँ पे आया है, एकदम ठीक है। ठीक है, हीज मीन्स इज नॉट इनफ टू सपोर्ट सच अ लार्ज फैमिली। अब मीन्स को भी हम देख लेते हैं कि मीन्स को भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मीन्स का मतलब होता है इनकम या सैलरी। ठीक है, दूसरा मीन्स का मतलब होता है वेज, यानी कि तरीके। ठीक है, जब इसका मतलब मीन्स या सैलरी होगा सेम टू सेम वेजेस की तरह, तो उसके साथ वर्ब कैसी ली जाएगी, प्लूरल वर्ब ली जाएगी। और जब इसका मतलब तरीके होगा तो वर्ब सिंगुलर रखेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं, हीज मीन्स इज नॉट इनफ टू सपोर्ट सच अ लार्ज फैमिली, मतलब उसके पास इतनी सैलरी, इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी लार्ज फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो यहाँ जो मीन्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी सैलरी को, उसकी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, तो ये हमने कुछ देखा, कुछ ऐसे नाउन्स देखे, चाहे उसको हम सिंगुलर की तरह यूज करें चाहे प्लूरल की तरह यूज करें, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ठीक है ना, एक है तब भी डियर, दो है तब भी डियर यूज करना है। ठीक है, मीन्स और वेजेस को हमने देख लिया, इनकम सैलरी होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी, अगर आउटकम या रिजल्ट का मतलब है तो वर्ब सिंगुलर, सेम टू सेम मीन्स के अंदर भी ऐसे ही। ठीक है, तो ये आप रिवाइज कर लीजिएगा पूरा चैप्टर, आपका नाउन चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, थोड़े थोड़े से पॉइंट बचे हैं, वो हम अब नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा होगा अगर आप पुराने चैप्टर्स को अच्छे से देख ले, रिवाइज कर ले, तभी साथ में करने में मजा आएगा और आपके डाउट एकदम तुरंत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 2 या 3 क्लासेस और होंगी, उसके अंदर हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, बेसिक से लेके सारे एरर्स करेंगे, कुछ कुछ जो भी बचा होगा वो सारा निपटा देंगे। ठीक है।